इलिस्ट्रेशन नंबर 7 आप लोग रीड कीजिए इसको कंप्लीट। मैं इसको सोल्व करने लगूँ, साथ साथ मैं सोल्व करूँगा, साथ साथ रीड करूँगा। स्टार्ट में थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। P sold goods to Q. P ने गुड्स सेल की हैं Q को for P6000 on credit basis. Again, P drew and Q accepted a bill at 3 months. अब इसमें डेट्स मेंशन नहीं है, तो ठीक है, अब आप ज़ाहिर डेट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो P ने गुड्स सेल की हैं और उसके बाद बिल ड्रॉ कर दिया Q के ऊपर और Q ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। कितने महीने का? 3 महीने का। तो सबसे पहले सेल परचेज की एंट्री करते हैं। P जब क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा Q को, तो क्या बना लेगा Q को अपनी बुक में? रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। Q अकाउंट को डेबिट करेगा P अपनी बुक में और सेल अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 6000 से। सेल परचेज की एंट्री तो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए और बिल ड्रॉ करने का। Q अपनी बुक में परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और P को क्या बना लेगा? अकाउंट पेएबल। लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कर लिया हमने अपनी बुक में और P को क्या बना लिया? अकाउंट पेएबल। अभी बिल ड्रॉ होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? बिल पेएबल, ठीक है। अब इसके बाद बिल ड्रॉ होगा, जब P बिल ड्रॉ करेगा, P के लिए बिल क्या है? एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा P अगेन। और Q क्या है? बिल रिसीवेबल बन गया, अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट में, ठीक है। कितनी अमाउंट है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और Q अकाउंट क्रेडिट 6 अमाउंट, ठीक है। P के Q के लिए अब क्या लायबिलिटी बन गई है? बिल पेबल। उससे पहले अकाउंट पेबल थी, तो अकाउंट पेबल खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट। या P क्रेडिट में है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। P अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल जब इस पे ड्रॉ हो गया तो बिल पेबल इसकी क्या बन गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट। P अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए P क्रेडिट में, अकाउंट पेबल और P डेबिट में, खत्म हो गया। अब क्या ट्रांजैक्शन बची? परचेजेस अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। अब लायबिलिटी क्या बन गई? बिल पेबल। इधर Q अकाउंट डेबिट में है, Q अकाउंट क्रेडिट में है, कैंसिल हो गया। क्या एंट्री बची? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, पहली चार ट्रांजैक्शन। उसके बाद R वाज अ क्रेडिटर ऑफ P। R जो है वो क्रेडिटर है P का। इसका मतलब ये है कि P ने R को पैसे देने हैं। R क्या है? P के लिए लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल, इसका ये मतलब है। उसके बाद P settled his debts by endorsing him Q's acceptance. P ने अपना अकाउंट, अपना जो लोन था ना, या जो भी उसके मामला थे पैसों के लेन देन के, वो सेटल कर लिया। उसने Q की एक्सेप्टेंस उसको इंडोर्स कर दी है। यानी कि जो बिल ड्रा हुआ है Q के ऊपर, Q ने एक्सेप्ट किया है, ये बिल अपना इसने किसको इंडोर्स कर दिया है? R को। अपना अकाउंट सेटल कर लिया, ठीक है। अब बिल की अमाउंट कौन रिसीव करेगा? R, ठीक है। पे कौन होगा? R, क्योंकि बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है? R ने। चलिए पहले हम बिल इंडोर्स करने की एंट्री करते हैं। जब P बिल इंडोर्स करेगा R को, तो R पहले क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी। जब बिल इंडोर्स कर दिया तो ख्याल करें क्या एंट्री होगी? R क्रेडिट में है, खत्म करने के लिए क्या करेगा? P R को डेबिट करेगा। अब आप लोगों ने ये भी सोचना कि यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन है नहीं R कहीं पे, ऐसा नहीं है। वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी बुक्स में पहले से क्रेडिटर है। दैट मींस के P ने R से क्रेडिट पे कुछ चीजें परचेज की होंगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो R क्रेडिट में है, P की बुक में जब R को बिल इंडोर्स कर दिया, तो R को खत्म करने के लिए क्या करेगा? P डेबिट, R को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल दे दिया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 6000 से। या इन सिंपल, इन शॉर्ट, ये तो याद रखने की बात है कि जिसको आप बिल इंडोर्स करेंगे उसको आप डेबिट करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि बिल आप जिसको इंडोर्स कर रहे हैं वो आपका क्रेडिटर था, यानी कि आपने उसको लायबिलिटी बनाया हुआ था, क्रेडिट में लिखा हुआ था। जब आप उसको बिल दे देंगे, अपना अकाउंट सेटल कर दिया, तो फिर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी की डिक्रीज कितनी है? डेबिट। तो आप इसलिए आर को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको बिल दे दिया, और बिल जब आप उसको दे देंगे तो आपका एसेट खत्म हो गया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। या बिल रिसीवेबल डेबिट में है, जब बिल दे दिया उसको, इंडोर्स कर दिया, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है? आर ने। कहीं अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, सॉरी ड्राइव। आर के पास बिल आया है, इसके लिए अब बिल एसेट है, कितने का? 6000 का। अब इसने बिल की अमाउंट रिसीव करनी है। आर ने इससे पहले अपनी बुक में पी को क्या बनाया होगा? रिसीवेबल।
अगर पी ने आर को अपनी बुक में क्रेडिटर बनाया हुआ था तो आर ने अपनी बुक में पी को क्या बनाया होगा, अकाउंट रिसीवेबल। जब इससे बिल आ गया तब उसका अकाउंट सेटल कर देना उसने। तो खत्म करने के लिए पी को क्या करेगा, अपनी बुक से क्रेडिट करेगा, पी को क्रेडिट कर दिया कितनी अमाउंट से, 6000 से। और दूसरा क्या है कि जिसके पास बिल आता है, ठीक है, इंडोर्स हो गया इंडोर्सी के पास, तो जिसने बिल इंडोर्स किया है इंडोर्सी को, उसको क्या करेगा इंडोर्सी अपनी बुक में क्रेडिट, क्योंकि देखिए पी ने आर को डेबिट किया, आर ने अपनी बुक में पी को क्या करना, क्रेडिट करना है, वाइस वर्सा। ये आप लोगों ने इन छोड़ याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये जरूरी है आपने याद रखना कि आर ने पी को रिसीवेबल बनाया हुआ था, जब इसके पास बिल आ गया तो फिर इसका रिसीवेबल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म करने के लिए इसको क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि उसके पास बिल आ गया, उसने बिल की अमाउंट रिसीव करनी है, बिल उसका एसेट है, पी डिक्रीज हो गया, डेटर डिक्रीज हो गया, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब ड्रॉअर कौन है, पी, ड्रॉई कौन है, क्यू, और पे कौन है, आर। ठीक है, बिल की अमाउंट आर ने रिसीव करनी है। On the due date when R presented the bill to Q, he dishonored the bill. Due date आई, R ने Q को बिल दिया कि मुझे बिल की अमाउंट दे दो, पैसे दे दो, लेकिन Q ने इनकार कर दिया, पैसे नहीं दिए, बिल डिसऑनर हो गया। So being the holder of the bill, R paid 30 as noting charges. अब बिल मैंने आपको बताया था नोटिंग चार्जेस पे हो गए, तो नोटिंग चार्जेस अगर सिर्फ ये बताया जाए कि नोटिंग चार्जेस पे हो गए, ये ना बताया जाए कि नोटिंग चार्जेस किसने पे की है, तो आप लोगों ने याद रखना है नोटिंग चार्जेस वो कैश में पे करेगा जिसके पास बिल पड़ा होगा, जिसने बिल की अमाउंट रिसीव कर ली है। ठीक हो गया, तो नोटिंग चार्जेस कैश में पे किए आर ने, आर किसको पकड़ेगा, पी को, तो डिसऑनर की अब हम एंट्री करते हैं, साथ नोटिंग चार्जेस की भी करते हैं। ठीक है, शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी, क्यू एंड आर, आपने तीनों की बुक्स बना दी थी। अब आर क्या करेगा, दोबारा पी को क्या बना लेगा अपनी बुक में, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, पी को डेबिट करेगा क्योंकि बिल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई 6000 से, और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो डेबिट में खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। या दूसरा कॉन्सेप्ट, ये एसेट था पहले क्योंकि रिसीव करनी थी अमाउंट, अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो एसेट डिक्रीज, खत्म करने के लिए क्रेडिट। दोनों कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, दोनों जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 6000 से। अब आर ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं कैश में, लेने किससे हैं, पी से, तो पी को मजीद डेबिट करेगा कितनी अमाउंट से, कितने नोटिंग चार्जेस है, 30 से डेबिट करेगा और कैश में नोटिंग चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, कैश अमाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 30 से। ठीक है, अब इन दोनों एंट्रीज की आप एक एंट्री कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूं। देखें पी अकाउंट डेबिट में, पी अकाउंट डेबिट में टोटल कितने से, 6000 प्लस 30, पी अकाउंट डेबिट 6000 प्लस 30, 6030। बिल रिसीवेबल क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 6000 से बिल रिसीवेबल है और कैश 30 से। देखिए ये एक एंट्री हो गई, या ये दो एंट्रीज कर ली, या आप ये एक एंट्री कर ली। ठीक है, उसके बाद डिसऑनर की एंट्री हम करते हैं ड्रॉअर की बुक में। अब पी द्वारा किसको पकड़ेगा, क्यू को, लेकिन कितनी अमाउंट से क्यू को अकाउंट रिसीवेबल बनाएगा, एक तो बिल की अमाउंट 6000 और दूसरा नोटिंग चार्जेस जो उसने आर को पे करने हैं। देखिए क्योंकि पी का रिसीवेबल बना लिया आर ने, अब पी ने आर को क्या बनाना है, पेएबल, बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से। तो पी सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल किसको बनाएगा, क्यू को, क्यू को डेबिट करेगा कितनी अमाउंट से, 60, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले 6000, ठीक है, और आर को क्रेडिट करेगा कितने से जी, 6000 से, ये होगी बिल की अमाउंट। फिर क्यू को डेबिट करेगा कितने से, 30 से, ये है नोटिंग चार्जेस की अमाउंट, और पे किसको करने हैं, आर को, कितने, 30। अब इसकी एक एंट्री क्या होगी, और क्यू अकाउंट डेबिट में है, क्यू अकाउंट डेबिट में कितने से, 6030 से, और आर क्रेडिट में है कितने से, 6000 प्लस 30, आर अकाउंट क्रेडिट में आ गया 6030 से। ये होगी एक एंट्री, क्यू को रिसीवेबल बनाया कितने से, बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, और आर को पेबल बना लिया बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। देखिए आर क्रेडिट में 6030 से, यहाँ पे पी डेबिट में 6030 से। ठीक हो गया, ड्राई अपनी बुक में क्या करेगा, अगेन ड्राई जब बिल खत्म हो गया, बिल पेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, डेबिट करेगा, बिल पेबल का डेबिट, और पी को दोबारा क्या बना लेगा, अकाउंट पेबल।
कितनी अमाउंट से, बिल की अमाउंट है 6000। उसके बाद नोटिंग चार्जेस, ड्रॉइंग का एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट। देखिए नोटिंग चार्जेस जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं ना वो ड्रॉइंग की बुक में हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस इसके अलावा ना तो ड्रॉअर अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड कर रहा है, ना ही कोई और पार्टी। एक्सपेंस असल में किसका है, ड्रॉई का, इसलिए ड्रॉई अपनी बुक में लिखता है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और पे किसको करना है, पी को, कितने 30। अब इसकी एक एंट्री कर रहे हैं आप, कंपाउंड एंट्री, वो कैसे होगी, ओल्ड। ये अभी स्टार्ट के इलस्ट्रेशंस में मैं करवा रहा हूं, जब आगे हम कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम करेंगे ज्यादा डेटा वाली, तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, जुबानी बता दूंगा, लिख के नहीं दूंगा। अभी मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बिल पेबल डेबिट में, नोटिंग चार्जेस भी डेबिट में, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने से बिल पेबल 6000, नोटिंग चार्जेस कितने से हैं 30 से। पी क्रेडिट में कितने 6000, क्रेडिट में कितने से 30 से, तो पी आ गया क्रेडिट में 6030 से। ये है जी एक एंट्री। देखिए इसमें नोट करें और फिर इसको देखें इन दोनों में क्या होता है, नोट करें ट्रांजैक्शंस को।